हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो स्वागत है आप लोगों का राजकोषी के फिर से एक व्लॉग में। आज सुबह सुबह धो रही हूँ मैं कपड़े, और कई दिनों बाद आज मैंने मशीन में कपड़े ड्रायर किए, क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो रखी है और मुझे डर लगता है कि अगर मैंने इसे यूज़ किया तो कोई ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। लेकिन आज मेरी ये मजबूरी है कि सर्दी हल्की हल्की आ चुकी है और कपड़े अब सूखते नहीं, पूरा दिन भर टपकते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा घर भी गीला गीला हो जाता है। और अब कपड़े मैंने ड्रायर कर लिए हैं। हालांकि मशीन आवाज़ करने लगी थी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद में। और अब कपड़े ले जा रही हूँ मैं बाहर सुखाने के लिए, क्योंकि कई दिनों के बाद आज मैंने कपड़े ड्रायर किए हैं और मन में एक सुकून मिला है। और फिर मैं गुड़िया से बातें करने लगी तो वो बोली कि मम्मी बहुत अच्छा किया आपने कि कपड़े ड्रायर कर लिए। और पंडित जी ने भी कहा कि कोई बात नहीं, यूज़ कर लो, मैं दोबारा से इसे ठीक कराऊंगा। और फिर डाल दी थी मैंने जीन्स की पैंट, डरते डरते कि ये थोड़ी भारी है, कहीं इसकी वजह से मशीन ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। लेकिन डरते डरते मैं लगातार मशीन को यूज़ करती रही कल। ये आज तो ये मेरा साथ दे रही है तो बढ़िया ही रहेगा। और उसके बाद सुबह सुबह आज हमें जल्दी भी काम ख़त्म करना था, क्योंकि आज गुरुद्वारे के अंदर गुरु नानक जयंती थी। और आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर के बिल्कुल नियर ही गुरुद्वारा है, और मैं कभी गुरुद्वारे के पास जाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर अभी भी घूंघट है और मैं घूंघट करती हूँ गाइस, क्योंकि सब ने खोल दिए हैं लेकिन मैं करती हूँ। और फिर लेकर आ गए थे पंडित जी कचौड़ी, क्योंकि उन्हें बाहर का हल्का फुल्का खाना पसंद है। और ये कचौड़ी बहुत मशहूर है, ये लेकर आए थे बहादुरगढ़ के बस स्टैंड की तरफ से, जो कह रहे थे कि काफ़ी फेमस है। एक बार ट्राई करके देखो ये टेस्ट में कैसा लगता है। बहादुरगढ़ में जगह जगह कचौड़ी मिलती है और हर जगह का टेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन मुझे कचौड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैंने इनके लिए खाई। मैं कहा ज़रूरी नहीं होता जो चीज़ हमें पसंद हो सिर्फ वही खाई जाए। तो ये लेकर आए थे आज आलू की सब्ज़ी के साथ। मुझे ज़्यादातर कचौड़ी पसंद है मोठ वाली सब्ज़ी जो आती है उससे, लेकिन मैंने ट्राई की, कचौड़ी काफ़ी अच्छी थी, स्वादिष्ट थी। लेकिन इसके अंदर गरम मसाला बहुत ज़्यादा था, और गरम मसाला मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये मेरे पास ही बैठे रहे और कहा कि खा और खाकर देख, ट्राई करना चाहिए सब कुछ। हर चीज़ को ऐसे छोड़ने लगी तो कैसे बात बनेगी। लेकिन मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी है। और पंडित जी ने दोबारा से मज़े लेकर कचौड़ी खाई, क्योंकि इनकी तो फेवरेट है। क्योंकि हम सब जाने वाले थे बाहर गुरुद्वारे का जुलूस देखने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी जिद कर रही थी कि मम्मी आप भी चलो, सब देखने आते, आप कभी नहीं जाते। तो मैंने अपनी बेटी का मन रखने के लिए बाहर निकल गई। और 70% लोग वहाँ पर ऐसे थे जिनसे मुझे घूंघट और पर्दा करना था, क्योंकि मैं अभी भी पर्दा करती हूँ। मेरा मन नहीं करता घूंघट खोलने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आंखें झुक जाती हैं आपकी, जिनसे आप इतने सालों से पर्दा करते आ रहे हो। और बिल्कुल कतार में खड़े थे बैंड वाले, और उसमें एक सिंगर था जो गुरुद्वारे की धुन पर गा रहा था, जो इनका गाना होता है गुरुद्वारे का। और ये जुलूस बहुत देखने लायक था गाइस, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी, मानो कई शादियाँ एक साथ हो रखी हों। और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे देखने में, क्योंकि शायद मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था जो मैं बाहर आकर गुरुद्वारे का ये जुलूस देख रही थी। अक्सर यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते ही रहते हैं, छोटी मोटी शादियाँ भी होती हैं यहाँ पर, जो पंजाबी लोग गुरु ग्रंथ जी के फेरे लगाकर करते हैं। तो 70% फंक्शन उनके यहीं पर होते हैं। ये बहादुरगढ़ का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और ये सजा रखी थी इन्होंने पूरी पालकी, जिसमें लेके जाने वाले थे ये अपना गुरु ग्रंथ। तो गाइस मैं बता नहीं सकती, ये दृश्य इतना मन मोहने वाला था। आप देख ही रहे हो तो मैं किस तरह से कभी इधर से पर्दा कर रही हूँ, कभी उधर से। बहुत से लोग तो ऐसे जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, और मेरे देवर जी बाहर खड़े थे, वो मेरी तरफ लगातार देख रहे थे घूंघट कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि जिनको आंखों की शर्म होती है उन पर छोटे व्यवहारिक तौर पर विश्वास करते हैं कि हाँ ये ठीक है। और फिर शुरू हो गया था जलसे की प्रोग्राम का बैंड के साथ। बैंड वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा मंगाई हुई थी। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे कपड़े पहन कर आए हुए थे, और सर पर छोटी छोटी लड़कियों ने 70% सूट पहना हुआ था, और सब ने कर रखा था सिर पर पल्ला, और लड़कों ने बांध रखा था सिर पर कपड़ा, जो गुरुद्वारे की शान होता है। और आज यहाँ पर लंगर भी था,
और लंगर में भी बहुत भीड़ बताई जा रही थी। हम लोग तो लंगर में जाते नहीं। और फिर आ गया था इनका गुरुद्वारे का जो ग्रंथ साहिब होता है, उसे बड़े ही आदर और सत्कार के साथ ये भैया अपने सर पर लेकर आए और फिर रखकर उसे पालकी में, और हमने भी हाथ जोड़े, क्योंकि परमात्मा किसी रूप में भी पूजा जाए वो परमात्मा होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे वैसे भी पंजाबी लोग काफ़ी पसंद है, क्योंकि इनकी बोली बहुत ही प्यारी और मीठी होती है। और सामने खड़े हुए थे पंच प्यारे, उनको भी हाथ जोड़कर हमने नमस्कार किया। इन्होंने किया था त्याग हमारे देश के लिए, तो ये देखने लायक बात है। और मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं जितना बोलूं उतना ही कम है गुरुद्वारे की शोभा में। तो बहुत ही प्यारा, और काफ़ी चीज़ें तो ऐसी भी हैं जो मुझे पता ही नहीं। तो मैं आप लोगों को लगातार दिखा रही हूँ। अगर मेरी बोलने में कहीं गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ पर आई हुई थी ये रिक्शा, जिसके अंदर फूलों की पूरी बहुत सारे फूल रखे हुए थे। और ये जो लड़कियां हैं ये सब छोटी छोटी टोकरियां लेके आई हुई थी और उनमें डलवा कर लेके जा रही थी फूल, क्योंकि जहाँ पर पंच प्यारे और गुरु ग्रंथ साहिब जी चलेंगे पालकी के साथ, वहाँ पर फूलों के साथ उनका आदर किया जाएगा। एकदम फूलों से एकदम ढक दिया गया था रोड को, जो मैं देख नहीं पाई क्योंकि आगे चलकर ये झांकी को लेकर चले गए थे। लेकिन हर बंदा, हर बच्चा, हर बड़ा और हर बुजुर्ग इसके अंदर शामिल था। ये देखिए प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने पहने हुए थे प्यारे कपड़े। फिर आ गए थे हम घर पर, खाने में हो गए थे हम लेट। तो हमने बनाई थी मैगी, और मैगी मैं कई दिनों बाद बना रही थी। और आज मैं सोचकर पहले से ही बैठी थी कि मैं मैगी को कुछ हटकर बनाऊंगी, क्योंकि हर बार जब मैं मैगी मसाला डालती हूँ तो उसमें अलग अलग गांठें बन जाती हैं। तो मैंने सोचा था कि अब कर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मुझे मैगी बनानी है और बहुत स्वादिष्ट बनानी है, जिसका टेस्ट अलग ही आए। और कहीं ना कहीं गाइस मैं कोशिश में कामयाब भी रही, क्योंकि कल काफ़ी दिनों बाद मुझे मैगी का टेस्ट अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जीरे की जगह भी कल राई का प्रयोग किया था। और मैगी के मसाला जो होता है उसे मैंने पानी में घोल कर डाला था। और अब डालेंगे हम इसके अंदर मैगी मसाला। तो बहुत स्वादिष्ट रहा हमारा एक्सपीरियंस और अच्छा रहा। ये देखिए पैकेट में हाथ में लेकर खड़ी हूँ और अब आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे पानी में घोला और डाल दिया फिर, क्योंकि बिल्कुल भी गांठें नहीं बनी और टेस्ट बिल्कुल एकदम से प्रॉपर फैल गया था मैगी के अंदर, और बहुत ही अच्छी मैगी बनी थी। हालांकि हम 4 पैकेट लेके आए थे, लेकिन मैंने 3 ही बनाए, क्योंकि हम गुरुद्वारे की झांकी देखते देखते लेट हो गए थे। लगभग मुझे बच गए थे 3, और मुझे जाना था कल मार्केट अपनी बेटी के लहंगे के लिए कपड़ा लेने के लिए। और बार बार बेटी मुझे बोल रही थी कि मम्मी चलो बहुत लेट हो रहे, मम्मी चलो, क्योंकि अब सर्दियों के दिन स्टार्ट हो गए हैं तो दिन भी थोड़े छोटे होने लगे हैं। तो जो भी काम करना होता है वो थोड़ा जल्दी निपटा लेने में फ़ायदा होता है। हालांकि बाज़ार हमारे घर से बहुत नियर है, लेकिन फिर भी मार्केट जाना ही होता है। तो अब हमारी मैगी बनकर तैयार हो चुकी है सर्विंग के लिए, लेकिन थोड़ी सी देरी से मैं फिर दोबारा से ढककर छोड़ दूंगी, ताकि जो ये मसाला इसके अंदर डला है ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर सेट हो जाए। और मेरी तरफ से तो मैगी को डन है। और फिर मैंने दिखाया आपको अपना आउट जो मैंने पहना हुआ था। मैंने पहना हुआ था कल बंदेज का सूट, जो मैंने पहले भी कई बार डाला है। और ये है मेहंदी कलर का सूट, और इसमें नीचे डाला हुआ है मैंने रेड कलर का इसका प्लाजो है, और ऊपर है इसका कॉटन डबल कलर में दुपट्टा। और फिर पंडित जी ने मस्ती ले लेकर मैगी खाई, क्योंकि इन्हें मैगी का कलर बहुत अच्छा लग रहा था कल, और भूख भी लग रही थी गाइस, क्योंकि खाना तो हमने बनाया नहीं था। हमने सुबह खाई थी कचौड़ी, जो आप लोगों के साथ मैंने साझा भी की है। और ये देखिए ये है दुपट्टा जो मैंने अब ओढ़ा हुआ है। और फिर खाई मैंने भी मैगी चटकारे लगा कर, क्योंकि बाजार जाना था, हो सकता है वहाँ पर भी कुछ खाने। तो ये है गुरुद्वारे का रात का व्यू, जो लाइटें जल रही थी और इन्होंने जलाए थे बहुत सारे पटाखे, और पटाखों की आवाज़ इतनी ज़बरदस्त थी मानो गुरुद्वारे में नहीं हमारे घर के अंदर ही जल रहे हों। लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राधे राधे।